अजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। मान्याः तत्र होतां समेषां वर्तते स्वागतम् अस्यां कक्षायां। सेयं कक्षा यथासमयम् अद्य पुनः प्रारभ्यते। यस्तावत् श्चुत्व संधिः ष्टुत्व संधिः प्रतिपादिता, अथ च श्चुत्व निषेधस्य ष्टुत्व निषेधस्य अपि चर्चा कृता। इदानीं यरोनुनासिके नुनासिको वा इति सूत्रम् आगतं वर्तते। जलां जसोन्ते इति सूत्रम् अच्सन्धौ एव निर्गतम् आसीत्। तस्य व्याख्या उदाहरणं जातमेव। अत्र पुनः स्मरणाय जलां जसोन्ते इति लिखितम् अस्ति। वाचाम् ईशः वागीशः, अत्र जस्त्वेन गकारे सति वाक् अग्रे। गुरुजी वो जो छ का झोंका वो जो उदाहरण देना था वो क्या वो उदाहरण आपने बोला था ना? हाँ आज दे देंगे। हाँ, देंगे देंगे, आपको उदाहरण देंगे। आप भी चिंतन करें। सभी वो उदाहरण ठीक है। मेरे पास आ गया है। अब मैं उसको दे रहा हूँ, उस पर चिंतन चल रहा है मेरा। कल कल हम दे देंगे, ठीक आपको कल दे देंगे। ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ। तो अब आज आगे की चर्चा करते हैं। वागीसा में वाक अग्र ईशः, यहाँ पर जस्त होकर के ग होकर के वागीसा प्रयोग बन गया। ऐसे ही चिद रूपम में भी चित अग्रे रूपम है, तो चित के तकार को दकार होकर के चिद रूपम बन जाता है। अब सूत्र आ रहा है। ये जलाम सुनते के द्वारा जस्तु संधि का प्रतिपादन अच्छ में आ चुका है, इसलिए ज्यादा उस पर व्याख्या नहीं करनी अपने को। अब सूत्र आ रहा है, यरो नुनासिके नुनासिको वा। यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। अब आप देखिए, यरः इति पंचम्यन्तं, यरः इति षष्ठ्यन्तम्। अत्र किं भवति, न पदान्तात् टोरणाम् इति सूत्रात् पदान्तात् इति पदम् अनुवर्तते। तच्च कार्यवशात् विभक्तेर्विपरिणामः षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। तो पदान्तस्य यरः, यरः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते। अनुनासिके इति सप्तम्येकवचनान्तम्, अनुनासिकः इति प्रथमैकवचनान्तं वा इति अव्ययपदम् आहत्य चतुर्पदात्मकम् एतत् सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे न पदान्तात् टोरणाम् इति सूत्रात् इति पूर्वसूत्रात् पदान्तात् इति पदम् अनुवर्तते। तच्च पदान्तात् इति पञ्चम्यन्तं पदं षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः निश्चरति। पदान्तात् जयः यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। यह अनुनासिक परे रहते अनुनासिक करता है विकल्प को, विकल्प से। आप अनुनासिक के बारे में तो जानते ही हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। उन 5 वर्णों को हम अनुनासिक कहते हैं, जो 5 वर्गों के अंतिम वर्ण हैं, वो अनुनासिक होते हैं। नासिकाम अनुगतः अनुनासिकः, या मुख 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 नासिका वचनः अनुनासिकः, ऐसे भी आप समझ लीजिए। अनुनासिक को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। हालांकि अनुस्वार और एक विसर्ग और एक अनुनासिक, अनुनासिक जो है यह वर्ण का धर्म भी होता है, और वर्ण तो अनुनासिक होता ही है, पर वर्ण के धर्म के रूप में भी अनुनासिक हम जानते हैं। जैसे कि आपने 18 प्रकार के भेद किए थे, तो 9 प्रकार के अनुनासिक और 9 प्रकार के अननुनासिक। तो उसमें जो अनुनासिक है वह, और
उपदेशे अनुनासिक इत सूत्र में जो अनुनासिक है, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीया, वह भी अनुनासिक है। तो यहाँ पर ये पदांत यर को अनुनासिक करता है, अनुनासिक परे रहते। तो यहाँ अनुनासिक शब्द से क्या लिया जा रहा है? तो कहा कि वो प्रसिद्ध जो वर्ण है ना, पंचम, पांचों वर्गों के जो अंतिम पंचम वर्ण है, यम गण नम, इस सूत्र में आए हुए वही यहाँ अनुनासिक लिए जाएंगे, क्योंकि मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चरित जो वर्ण है वही अनुनासिक होता है। अस्तु, अर्थ हमने समझ लिया यहाँ पर। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। एतन मुरारी ही, तो एसस चासु मुरारिश्च, ऐसे करके हम समास करेंगे, व्यक्ति का लुक हो जाएगा। तो एतद अग्रे मुरारी ही, एतन एतत् अग्रे मुरारी ही, तो को जलाम जसवंत से जस्त होकर के एतद मुरारी ही। अब यहाँ पर मुरारी में जो म है वो अनुनासिक है, तो अनुनासिक परे रहते पदांत यर है एतद का दकार, उस दकार को अनुनासिक होगा। तो अनुनासिक स्थान प्रयत्न के द्वारा सवर्ण संज्ञा होने के कारण द को अनुनासिक न ही होगा, क्योंकि द का स्थान दंत है और तो दंत स्थान वाला अनुनासिक जो का है नकार ही मिलेगा, और वह अनुनासिक भी है। तो इस तरह से यहाँ पर विकल्प से द को अनुनासिक होता है, तो एतद मुरारी, नहीं तो एतन मुरारी, और एतद मुरारी दो रूप बन जाते हैं। स्थान प्रयत्न, स्थान प्रयत्नाभ्याम आभ्यंतरतमे, स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरयम रेफे न प्रवर्तते। ये आ गई एक पंक्ति। उदाहरण आ गया चतुर्मुख। चतुर्मुख में यरोनासिको व सूत्र क्यों नहीं प्रवृत्त होता है? चतुर अग्रे मुख, यहाँ पर चत्वारि मुखानि यस्य सः, चतुर्मुख ब्रह्मा का अर्थ बतलाने वाला यह जो चतुर्मुख पद है। अब यहाँ पर अनुनासिको वा से अनुनासिक होना चाहिए, पदांत यर है र, उसको अनुनासिक हो, अनुनासिक परे है मुख में म, तो अनुनासिक करने जाएंगे तो र का क्या अनुनासिक होगा? तो कहा र का मूर्धा स्थान है, उसके स्थान पर अनुनासिक होगा तो ण हो जाएगा। टवर्ग का जो पंचम अक्षर है ण, वह हो जाएगा। तो चतुर्मुखा बनना चाहिए। तब इस पर ये पंक्ति लिखी, श्रीमद् भट्टो दीक्षित ने, ग्रंथकार ने पंक्ति लिखी कि स्थान प्रयत्नाभ्याम आभ्यंतरतमे चरितार्थे, स्थान और प्रयत्न के द्वारा दोनों को मिला करके जहां श्रवण संज्ञा होती है, जिनके स्थान और प्रयत्न एक हो उनकी श्रवण संज्ञा होती है, ऐसा स्थल इस सूत्र को मिल चुका है। उदाहरण के रूप में एतन मुरारी, एतन मुरारी में जब द को न करने गए तो आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान दोनों एक मिल जाने के कारण यह सूत्र तो हो गया चरितार्थ। इस सूत्र का जो बनाने का प्रयोजन था वो तो हो गया चरितार्थ। तो वही लिख रहे हैं कि स्थान और प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे, स्पर्श वर्ण है, यहाँ तवर के स्थान पर जो द को न हुआ है वह स्पर्श है, कादेव मावसाना स्पर्शा। तो चरितार्थ अयम विधि, यह विधि चरितार्थ हो गई है इतन मुरारी में। और रेफे न प्रवर्तते,
रेफ की स्थिति में यह प्रवृत्त नहीं होगी, क्योंकि रेफ का और अणकार का स्थान तो एक है, दोनों का मूर्धा स्थान है। और बल्कि ण का अनुनासिक भी है, वो उसका नासिका स्थान अधिक है। स्थान तो एक मिल गया, पर जब आभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं तो आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिलता है, क्योंकि ण का आभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। और रेफ का जो है स्पृष्टम ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार में रेफ आता है, और ये अंतस्थ होने के कारण इसका ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न है, तो प्रयत्न एक नहीं मिला। तो यह विधि, यह जो अनुनासिक विधि है, पाक्षिक रूप से अनुनासिक करने वाली यह जो विधि है, यह अब जहां स्थान प्रयत्न दोनों मिल रहे हैं, ऐसा जो उदाहरण है तन मुरारी, वहां पर चरितार्थ हो चुकी है, अपना काम कर चुकी है, व्यर्थ तो पड़ेगी नहीं। तो ऐसे स्थल पर नहीं जाएगी जहां पर दोनों सवर्ण, दोनों की सवर्ण संज्ञा एक एक स्थान स्थान भेद से, स्थान रूप से तो वहां सवर्ण संज्ञा हो रही है, पर प्रयत्न रूप से वहां सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही है। अतः चतुर्मुखा में अनुनासिक परे रहते, हालांकि ये कहा गया है कि पदांत य को अनुनासिक होता है, अनुनासिक परे रहते वह सवर्ण हो या न हो, ऐसा कुछ कहा नहीं है। पर अनुनासिक कई प्रकार के प्राप्त होते हैं, तो स्थानांतरतम सूत्र आ ही जाता है। तो स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से देखा जाए तो रेफ को अनुनासिक जब होने लगेगा तो अण ही अनुनासिक होगा, क्योंकि भले ही स्थान नहीं मिल रहा है, वो प्रयत्न भले ही नहीं मिल रहा है, पर स्थान तो मिल रहा है। अतः कुछ सादृश्य तो मिला, कुछ सादृश्य मिलने के कारण रेफ के स्थान पर णकार होना चाहिए। तब इस पर ग्रंथकार ने पंक्ति लिखी कि नहीं होगा। स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे चरितार्थे, अंतरतमे प्रयोगे चरितार्थे चरितार्थे सति अयम विधि रेफे न प्रवर्तते। और यहाँ व्याख्याकार जो व्याख्या करते हैं वो एक लोकन न्याय को ला करके उपस्थित करते हैं। लोकन न्याय है, यूनि लब्धे तु युवती जरठे रमते कथम। लोक में ये देखा जाता है कि कोई युवती का विवाह किसी युवक से होने जा रहा है, सर्वगुण संपन्न युवा हृष्ट पुष्ट अच्छा पुरुष मिल रहा है, तो ऐसे पुरुष के साथ विवाह करना कोई भी युवती पसंद करेगी। बूढ़े व्यक्ति के साथ विवाह करना, जरठे रमते कथम, जो जरठ है, जो वृद्ध है, उसके साथ कोई भी युवती शादी करने को तैयार नहीं होती। और जो सर्वगुण संपन्न युवा है, हृष्ट पुष्ट है, उससे शादी करने के लिए कोई भी युवती तैयार हो जाती है। गुरुजी, तो पार्वती अरे शिव को क्यों किया? वो एक अलग बात है। ये लोक न्याय की चर्चा चल रही है। शिव तो शिव और पार्वती का एक अलग चल रहा है। बलराम ने रोहिणी के साथ शादी कर ली, वो एक अलग बात है। वो हम अभी चीजें, वो चीजों को नहीं ला रहे हैं। अभी तो यहाँ पर गुरुदेव व्याख्याकार, दिग्विजय से उदाहरण है ना, लेटेस्ट। जो व्याख्याकार ने जो व्याख्याएं दी हैं उसके अनुसार बता रहे हैं कि यूनि लब्धे तु युवती जरठे रमते कथम। तो युवावस्थापन बढ़िया सुंदर सुडौल हृष्ट पुष्ट अच्छा सर्वगुण संपन्न युवा लड़का कोई मिल रहा होगा, तो युवती उसी लड़के से शादी करेगी, किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ शादी नहीं करेगी, ऐसा उस न्याय का अर्थ है। पर अब आप देखिए यहाँ इस न्याय को किस तरह से घटा रहे हैं कि ये अनुनासिक अनुनासिको वा, यह जो विधि है, यह जो सूत्र है अनुनासिक विधि, यह स्थान और प्रयत्न दोनों के द्वारा अत्यंत सवर्ण मिल जाने के बाद
वहां यह सूत्र प्रवृत्त हो गया और चरितार्थ हो गया। अब चतुर्मुखा में केवल स्थान साम्य तो मिल रहा है, पर प्रयत्न साम्य नहीं मिल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं प्रवृत्त होगा, ऐसा ग्रंथकार का अभिप्राय है। इसलिए चतुर्मुखा में यरोनुनासिक अनुनासिको व सूत्र से यहाँ अनुनासिक नहीं होता है। अस्तु, यह प्रकरण यहीं पर पूर्ण हुआ। अब वार्तिक आई, वार्तिककार ने वार्तिक बनाया। गुरु जी, और थोड़ा भी जिज्ञासा हाँ है। बोलिए। मान लीजिए ग्रंथों में देखिए, चतुर्मुख में मान लीजिए मुख को क्यों डबल नहीं किया, अचोर बंग दे बोल के? हाँ वो वो पाक्षिक क्यों है। डबल नहीं किया, हाँ वो पाक्षिक अचोर बंग दे, हाँ अचोर पाक्षिक है बंग दे ना। बोल के। हाँ हाँ तो इधर तो चतुर्मुख में तो डबल माह होना चाहिए। हाँ, वो पाक्षिक है ना, द्वित्व विकल्प से होता है। अच्छा अच्छा। इसलिए एक र वाला भी रूप साधु है। यहाँ वास्तव में ये सब नहीं करना चाहिए। ये जो पंक्ति लिखी है, ये दीक्षित ने, स्थान प्रथमाभ्यंतर में स्पर्शे चरितार्थो विधेयम रेफ न प्रवर्तते, ये पंक्ति भी नहीं लिखनी चाहिए। और नहीं वो लोकन्याय जो लगाते हैं, यूनि लब्धे तुझ बुद्धि जरठे रमते कदम, वह न्याय भी नहीं लगाना चाहिए व्याख्याकारों को। यहाँ पर महावासी की एक पंक्ति का स्मरण मुझे हो रहा है कि रेफो स्मरणाम सवर्णा न संति। रेफ और उस वर्णों के कोई भी सवर्ण वर्ण नहीं होते। अतः रेफ को सवर्ण अनुनासिक होगा ही नहीं, तो स्वतः चतुर्मुखा में अड़प तो नहीं, वहां अनुनासिक जो का कोई होगा ही नहीं। यवला द्विधा कहा, रेफ को रेफ को द्विधा नहीं बताया, रेफ को अनुनासिक नहीं बताया। तो इसके पीछे कारण है। इसलिए यहाँ चतुर्मुखा में वास्तव में यहाँ अनुनासिक नहीं होता। और ये जो ठीक है, ग्रंथकार ने अपना लिख दिया, पर महाभाष्यकार का स्पष्ट वचन है कि रेफो स्मणाम सवर्णा न संति। रेफ और उस वर्णों के सवर्ण होते ही नहीं है, तो अनुनासिक परिवर्ते क्या अनुनासिक हो। इसलिए चतुर्मुखा इत्यादि में स्वतः अनुनासिक नहीं होगा। चलिए जाने दीजिए, अब आगे चलते हैं। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, वार्तिक वचन आ रहा है कि प्रत्यय परे भाषायाम माने लोक भाषायाम नित्यम एवं अनुनासिकम, अनुनासिक होगा। विकल्प से अनुनासिक की जो बात थी वह अब नहीं मानी जाएगी। यदि अनुनासिक प्रत्यय पर में है तो पदांतर को नित्य ही अनुनासिक होगा। और उदाहरण दिया तन्मात्रम, है ना। तन्मात्रम में जो है, तत् प्रमाणम यस्य तत् तन्मात्रम प्रमाणे द्वैस्य दघ्न मातृचः, इस सूत्र के द्वारा यह मातृच प्रत्यय होता है, तो तद मात्रम बनता है। अब यहाँ पर अनुनासिक हो जाता है और नित्य ही अनुनासिक बनता है। इसलिए तन्मात्रम यही प्रयोग होगा। न को अनुनासिक जो का तवर का अनुनासिक, अनुनासिक जो का नकार हो जाएगा, तो तन्मात्रम प्रयोग बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है चिन्मयम। चिन्मयम में भी मयट प्रत्यय है, तो प्रत्यय अनुनासिक परे होने के कारण नित्य ही अनुनासिक होकर के तकार को नकार होकर के चिन्मयम बन जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न किया, कथम तर्हि मदोदग्रा ककुदमन्तः इति। कालिदास का प्रयोग है मदोदग्रा ककुदमन्तः। ककुदमन्तः में अनुनासिक होकर के ककुदमन्तः क्यों नहीं बना, ये यहाँ प्रश्न किया ग्रंथकार ने। कथम तर्हि मदोदग्रह ककुदमन्तः, क्योंकि यहाँ मतु प्रत्यय है और मतु प्रत्यय अनुनासिक आदि में है, अनुनासिक परे मिल जाएगा। अनुनासिक अनुनासिक प्रत्यय परे होते प्रत्यय भाषा नित्यम के द्वारा, वार्तिक के द्वारा नित्य ही अनुनासिक होना चाहिए, तो नित्य अनुनासिक होगा, तो ककुदमन्तः प्रयोग बनना चाहिए। किंतु कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्यम इत्यादि में, अपने काव्यों में मदोदग्रा ककुदमन्तः ऐसा प्रयोग किया है, वहां अनुनासिक नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो कहा यहाँ यरोनुनासिक अनुनासिको व सूत्र से या तो विकल्प से अनुनासिक हो, अथवा
प्रत्यय भाषा एवं नित्यम इस वार्तिक के द्वारा प्रत्यय परे होने के कारण नित्य ही अनुनासिक होना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, यवादि गणे दकार निपातनात्, यवादि गण में दकार सहित ही पाठ किया गया है। ककुद मंतः ऐसा ही प्रयोग यवादि गण में मिलता है, बगैर अनुनासिक किए हुए ही प्रयोग किया गया है। यदि अनुनासिक करना अभीष्ट होता, यदि अनुनासिक करना अभीष्ट होता तो क्या होता, वैसा ही पाठ करते, यवादि गण में पाठ भी वैसा ही करते। पर यवादि गण में पाठ नहीं किया, ये सारा गण पाठ महर्षि पाणिनि का से सम्मत है, उनके सूत्रों से सम्मत सारा गण पाठ है। तो गण पाठ में इस प्रकार का पाठ न होना, यवादि गण में न होने के कारण यहाँ पर भी अनुनासिक नहीं होगा। ये उत्तर इन्होंने दिया कि कथम तरी मदोदग्रह कुतुमंता यदि का गणे यवादि गणे दकार निपातनात्, यवादि गण में दकार का ही निपातन किया गया है, अनुनासिक का निपातन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर अनुनासिक नहीं होता। नित्य क्या, पाक्षिक भी नहीं होता, होगा ही नहीं। अब सूत्र आया तोरली, तो और ली दो पद हैं यहाँ पर, यहाँ तू से तवर्ग लिया जाएगा, उसी के षष्ठी के वचन में तो और ली यह जो है सप्तम अंत है, लकार पर में हो ऐसा अर्थ निकलता है। और तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य के द्वारा अव्यभित पूर्व को जो तवर्ग है उसको ही पर सवर्ण होगा, तवर्ग से लकारे परे पर सवर्ण स्यात्, यहाँ पर भी यह सूत्र पर सवर्ण करता है। तो उदाहरण है तल्लयः, तस्य लयः तल्लयः, यहाँ तत् अग्रे लय बन जाता है। ऐसी स्थिति में तवर्ग है तकार, उसको पर सवर्ण हो जाएगा। तो पर में कौन है, ल, ल का सवर्णी तो ल ही होता है, तो ल ही हो जाएगा, तो तल्लय प्रयोग बन जाएगा। ऐसे ही विद्वान लिखत, विद्वान अग्रे लिखत है, तो यहाँ तवर्ग है न और लकार पर में है ही है, तो उसको जब अनुनासिक करने जाएंगे, उसको जब तोरली सूत्र से पर सवर्ण करने जाएंगे, तो पर में जो ल है उसका सवर्ण जो है न के स्थान पर जब होगा, न का स्थान मिलाएंगे तो न का स्थान दंत है, और उसी दंत स्थान वाला ल मिल जाएगा, ल का स्थान भी दंत है, तो न अनुनासिक है, इसलिए अनुनासिक के स्थान पर अनुनासिक लकार हो जाएगा। मस्या अनुनासिको लह, नस्या अनुनासिको, नस्या अनुनासिको लह, ये लिखी है पंक्ति इन्होंने ग्रंथकार ने। इस तरह से यह प्रयोग भी हमने बना लिया। अब तवर्ग का यहाँ पर भी वही शंका होती है कि तवर्ग का तो त थ द ध न 5 वर्ण है, आप तो एक उदाहरण देकर के आगे खिसक जाते हो। आप तो शब्दों के इंजीनियर हो, आपके पास शब्दों की क्या कमी है। तो थ का भी उदाहरण दो, द का उदाहरण दो, ध का उदाहरण दो। केवल त को पर सवर्ण जो का लकार करके तल्लय, या अंतिम अक्षर जो न है उसका दे दिया उदाहरण आपने, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर का तो उदाहरण ही नहीं दिया। और आपके पास तो बहुत सारे प्रयोग हैं, वैयाकरणों के पास शब्दों की क्या कमी है, कोई भी प्रयोग ढूंढ करके ले आइए, तो उनका भी उदाहरण दे देना चाहिए। चलो मूल ने नहीं देगा दिया, मूलकार ग्रंथकार ने नहीं दिया, तो उसकी व्याख्या करने वाले बाल मनोरमा तत्वबोधिनी जैसी टीकाएं हैं, उन टीकाओं में इसका उदाहरण आना चाहिए, पर ऐसा उदाहरण आज तक मिलता नहीं है। ये उदाहरण भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, आप लोग चिंतन करना, कोई मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमारा दायित्व है, हम आपको पूरा उपलब्ध करवाएंगे, कल सारा मिल जाएगा आपको। उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, अब अग्रिम सूत्र की ओर चलते हैं। 3 पद हैं इस सूत्र में।
उदः स्थास्तंभोः अपूर्वस्य, उदः इति पंचम्यन्तं, स्थास्तंभो इति षष्ठ्यन्तं, पूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तं। यहाँ उदय में जो पंचमी है, उस पंचमी को देख करके परिभाषा आ जाएगी तस्माद् इत्युत्तरस्य। जो परिभाषा प्रकरण में आपने पढ़ी थी, वह परिभाषा प्रकरण में स्थित जो तस्माद् इत्युत्तरस्य परिभाषा सूत्र है वो यहाँ आएगा। क्योंकि अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, यहाँ व्यवस्था बिगड़ रही है, इसलिए उस सूत्र को लाना जरूरी है। और अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से केवल सवर्ण का, केवल सवर्ण की अनुवृत्ति आएगी। सूर्य तत्व प्रतिज्ञा बलात् सूर्य एक देश की अनुवृत्ति आ जाएगी, और पूर्व से तो है ही है, तो पूर्व सवर्ण, ऐसा अर्थ निकल आएगा। तो इस सूत्र का अर्थ होगा उदय परयोः स्थास्तंभोः पूर्व सवर्ण स्यात्। उदुपसर्ग से परे जो स्था और स्तंभ धातु, उसको पूरे को पूर्व सवर्ण होता है। पूर्व में कौन है? द है, उसी का सवर्णी होगा। तो कहा ठीक है, उद से परे स्था और स्तंभ पूरे धातु को ही होगा। किसको होगा? तो यहाँ आधे पर वो तस्माद् इत्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण विविधस्य परस्य गेयम्। तो पर पूरा स्तंभ धातु है, पूरा जो का स्था धातु है, तो पूरे को ही होने लगेगा। तब वहीं पर ही परिभाषा एक और उपस्थित होगी, आधे परस्य। यह भी परिभाषा प्रकरण में परिभाषा आ चुकी है। परस्य द्विदम तत्तस्य आधेर्बोध्यम। पर का जब निश्चय हो जाएगा तस्माद् इत्युत्तर से परिभाषा के द्वारा, जब पर को ही कार्य करना होगा, पर को ही पूर्व सवर्ण कार्य करना है, तो पर का जब कार्य होगा तो वह उसके आदि को होगा। आधे परस्य सूत्र ही तो कहता है परस्य द्वितम तत्तस्य आधेर्बोध्यम। पर को भीत क्या है? यहाँ पूर्व सवर्ण भीत है। पर कौन है? स्था और स्तंभ धातु है। तो उसको जब होने लगेगा तो उसका जो आदि वर्ण है, वह आदि वर्ण कौन है? यहाँ पर स है। तो उस स के स्थान पर स्तंभ में भी स है और स्था में भी स है, अतः उसके आदि वर्ण को यहाँ पूर्व सवर्ण होगा। ठीक है, तो पूर्व सवर्ण कर दीजिए। पूर्व सवर्ण करने जाएंगे तो क्या होगा? पूर्व में द है, उसका सवर्णी क्या मिलेगा? स के स्थान पर जब करने जाएंगे तो स का स्थान प्रयत्न मिला लीजिए। स का स्थान दंत है और प्रयत्न जो है क्या है? ईषद विवृत मूष्मणाम, विवृत प्रयत्न है। ईषद विवृत प्रयत्न तो दीक्षित जी मानते नहीं, केवल 4 ही अभ्यंतर प्रयत्न मानते हैं ना। इसलिए द का आभ्यंतर प्रयत्न, स का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। विवृतम ऊष्मणाम स्वराणाम च, ऐसा संज्ञा प्रकरण में उन्होंने कहा है। अतः अब स का स्थान तो जब मिलेगा तो अब उसका पूर्व सवर्णी तो कई मिल जाएंगे। स्थान भेद, स्थान से देखे जाए तो दंत स्थान वाले त थ द ध न, और प्रयत्न से देखा जाए तो विवृत प्रयत्न है स का, तो वो प्रयत्न से तो मामला बनेगा नहीं। त थ द ध का विवृत प्रयत्न ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो? स्थान साम्य ही मिल रहा है, प्रयत्न साम्य नहीं मिल रहा है। तो जहां ऐसी स्थितियां आती हैं तो हम अत्यंत सदृशतम आदेश करने के लिए बाह्य प्रयत्नों के शरण में जाते हैं।
बाह्य प्रयत्न मिलाते हैं, तदनुसार ही जो सवर्णी होगा वहां फैसला हो जाएगा कि कौन किसके ज्यादा सवर्ण में है या किसके साथ ज्यादा इसका तारतम्य बैठता है। तो स्थानम और स्तंभनम स्तंभनम का जो शकार है उसका बाह्य प्रयत्न की चर्चा करें तो विवार श्वास अघोष प्रयत्न है। विवार श्वास और अघोष प्रयत्न है किसका? स का। और क्या प्रयत्न है? महाप्राण प्रयत्न है। सलस्य महाप्राण, स का महाप्राण प्रयत्न भी है। विवार श्वास अघोष और महाप्राण प्रयत्न वाला है सकार। तो इसके स्थान पर अब पूर्व सवर्ण जब होगा तो वही होगा, विवार श्वास अघोष और महाप्राण प्रयत्न वाला हो। तो स्थान जो मिल रहे थे तो त थ द ध न से पांचों मिल रहे थे, तो उनमें से त और थ विवार श्वास अघोष प्रयत्न वाले तो हैं, पर त महाप्राण प्रयत्न वाला नहीं है और थ महाप्राण प्रयत्न वाला है और विवार श्वास अघोष प्रयत्न वाला भी है। सकार का भी विवार श्वास अघोष प्रयत्न है और महाप्राण प्रयत्न है। अतः यहां पर उदस्था स्तंभों से जब पूर्व सवर्ण करेंगे तो यहाँ पर स्था धातु का सकार, स्तंभ धातु का जो सकार, उसके स्थान पर थकार आदेश ही होगा। तवर का द्वितीय अक्षर जो थकार है वह थकार ही होगा। तो उदग्रे थथम्मनम, उदग्रे थथानम और उदग्रे थतम्मनम, ऐसी स्थिति बनेगी पूर्व श्रवण करेंगे तो। इस पर लिखा है देखो, दीक्षित जी ने पंक्ति लिखी है कि अभी तो महाप्राणस्य सस्य तादृशः एव थकारः। ये पंक्ति थोड़ा सा पांच लीजिए कि अत्र अघोषस्य महाप्राणस्य सस्य तादृशः एव थकारः। तो यहाँ सकार को थकार आदेश होगा, थकार पुरुष गुरुजी धोकर भी तो महाप्राण है। धोकर गुरुजी धोकर भी तो महाप्राण है। हाँ, ध का महाप्राण धोकर धोकर हाँ महाप्राण प्रयत्न तो है, पर वो विवार श्वास अघोष प्रयत्न नहीं है। ध का विवार श्वास अघोष प्रयत्न नहीं है और स का विवार श्वास अघोष प्रयत्न है, तो वो थ ही मिलेगा, ध नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है। अब जब ये ऐसी स्थिति बन जाएगी उदग्रे थथानम और उदग्रे थतम्मनम, तब सूत्र आएगा झरोझर सवर्णे हल परस्य झरोवा लोप सवर्णे झरी। हल से परे झर का लोप होता है, सवर्ण झर पर में हो, सवर्ण झर पर ही मिल जाएगा, तो उसका लोप हो जाएगा विकल्प से। विकल्प से लोप करता है। इति पाक्षिको लोपा तस्य झरोझर इति पाक्षिको लोपः। तो उत्थानम और उत्थम्मनम पाक्षिक लोप होकर के खर्चा से चर्तु करके उद के दकार को तकार करके उत्थानम और उत्थम्मनम दो प्रयोग बन जाएंगे। तो जब लोप हो गया तब ये रूप बनेंगे। और लोपा भाव पक्ष हेतु, लोपा भाव पक्ष में क्या होगा तो कहा थकारस्य श्रोणम। जब लोप नहीं होगा तो थकार ही होगा, उत्थानम उत्थदम्मनम, ऐसा ही प्रयोग बनेगा, थकारस्य श्रोणम न तो खरिचेति चर्तुम। फिर आप खर्चे से चर्त करना चाहो कि हम थ को चर्त कर लेंगे खर्चे के द्वारा, चर्त करके तब बना लेंगे, तो नहीं बना सकते हो। क्यों? कहा चर्तुम प्रति थकारस्य असिद्धत्वा। जैसे ही खर्चे वहां चर्त करने आएगा तो जो थकार किया गया है उदस्था स्तंभ पूर्व से सूत्र के द्वारा, वह थकार किया गया जो थकार है वो असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध हो जाता है। यह जो प्रकरण चल रहा है बिल्कुल चौथे पाद का अंतिम पाद चल रहा है, अष्टाध्यायी का अंतिम पाद है ये। हल संधि में जितने भी सूत्र आ रहे हैं ये सब चौथे अष्टम अध्याय के अंतिम पाद, चौथे पाद के सूत्र हैं। तो यहाँ स्वाभाविक है, खरीचे सूत्र पूर्व है, पूर्व त्रिपादी है, और यह सूत्र पर त्रिपादी है, तो पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी सिद्ध हो जाएगा, तो खरीचे से चर्त नहीं हो पाएगा। अतः
थकारस्य श्रवणम, इसीलिए ग्रंथकार मूल में पंक्ति लिख रहे हैं कि लोपाभाव पक्षे तो थकारस्य श्रवणम न तो खरिचेति चर्तुम। क्यों? चर्तुम प्रति थकारस्य सिद्धत्वात्। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर उत्थानम और उत्तम्भनम, ये दो रूप बनेंगे। उत्थानम, उत्थानम और उत्तम्भनम और उत्थतम्भनम, इस तरह से दो दो रूप बनते हैं। और यहाँ पर कोई खास विचारणीय नहीं है, इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र आ रहा है जयो हो नितरश्याम। अभी 5 मिनट का 7 मिनट का समय और देते हैं। यह सूत्र सरल है, इसलिए इस सूत्र को समझ लीजिए। जयो हो, जय में पंचमी है, ह में षष्ठी है, और अन्यतरश्याम यदि अव्ययपदम अस्ति, जय परस्य हस्य पुरुषवर्णः वा स्यात्। अन्यतरश्याम का अर्थ वा हो गया, विकल्प हो गया। जय से परे जो हकार, उसको पुरुष वर्ण होता है। ये पुरुष वर्ण वैसे ही होगा जैसे उदस्था स्तंभ पूर्वस्य में बना है, वहां पूर्वस्य से तो लिखा है। और सवर्ण से की अनुवृत्ति हम अनुस्वार से ही, पर सवर्ण सूत्र में जो सवर्ण पद है, पर सवर्ण का घटकीभूत जो सवर्ण पद है, उसकी हम अनुवृत्ति ले आते हैं उतने अंश में। स्वरतत्व प्रतिज्ञा बलात् स्वरतेनाधिकारा, स्वरतत्व प्रतिज्ञा से हम सवर्ण पद ले आएंगे तो अर्थ निकलेगा कि जैसे परे जो हकार, उसको पूर्व सवर्ण होता है विकल्प से। अब उदाहरण देख लीजिए। वाक घरी, वाक अग्रहरी, जिलाम जो सुनते जस्तु करके वाग अग्रहरी बना लिया। अब यहां पर ये सूत्र आ गया, जय हो नितरश्याम। जय कौन है? ग है, उससे परे ह है ही है, हरि का आकार, उसको पूर्व सवर्ण हो, पूर्व में है ग, उसका सवर्णी कौन होगा? तो क्या है? स्थान प्रयत्न मिला लो। स्थान मिलाएंगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि स्थान के दृष्टि से देखा जाए तो ह का स्थान कंठ है, कंठ स्थान वाले क ख ग घ ङ सभी हैं, तो स्थान से काम चलेगा नहीं। तो कहा प्रयत्न से मिलाओ, तो प्रयत्न से तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यह विपरीत प्रयत्न हो जाएगा ह का। और कवर का जो का है स्पृष्ट प्रयत्न है, अतः आभ्यंतर से भी काम नहीं चलेगा। तब हम जो है बाह्य प्रयत्नों में जाकर के कूदेंगे, और वहां से बाह्य प्रयत्नों को देख करके हम पता करेंगे कि ह के स्थान पर पांचों में से कौन सा वर्ण हो, क हो कि ख हो कि ग हो कि घ हो। तो वही लिख रहे हैं यहाँ पर कि घोषवतो नादवतो महाप्राणस्य समृत कंठस्य हस्य। हकार का बाह्य प्रयत्न जो है सम्मारनाद घोष प्रयत्न है, सम्मारनाद घोष प्रयत्न वाला हकार है। और अब सम्मारनाद घोष प्रयत्न और महाप्राण प्रयत्न, ये है ह का। अब हमें सम्मारनाद घोष और महाप्राण प्रयत्न वाला ही चाहिए, तो महाप्राण प्रयत्न वाला द्वितीय अक्षर मिलेगा या चतुर्थ अक्षर मिलेगा? तो द्वितीय हो चतुर्थ न हो, ऐसा कैसे कह सकते हो? या चतुर्थ हो द्वितीय न हो, ये कैसे कह सकते हो? तो कहा हम प्रयत्न मिलाएंगे, प्रयत्न मिल जाएंगे तो हो जाएगा। तो ह का जो है प्रयत्न महाप्राण प्रयत्न ही नहीं है, सम्मारनाद घोष प्रयत्न भी है। तो सम्मारनाद घोष प्रयत्न वाला चौथा अक्षर घर, घर का जो घ है, घ, घ का भी सम्मारनाद घोष प्रयत्न है और महाप्राण प्रयत्न है, अतः घ हो जाएगा, द्वितीय अक्षर नहीं होगा। द्वितीय अक्षर क्या है? ख है। ख का जो का सम्मारनाद घोष प्रयत्न नहीं है, उसका तो विवार श्वास अघोष प्रयत्न है, अतः प्रयत्न भेदात ख नहीं हो पाएगा।
केवल चतुर्थ अक्षर घ ही होगा। इस तरह से वाघ हरी, वाघ घरी, वाघ घरी बन जाएगा। और ऐसे ही विकल्प से करता है, जब कर देगा पुरुषवर्ण तो वाघ घरी ही, जब नहीं करेगा तो वाघ हरी, ये प्रयोग रह जाएगा। इस तरह से ये दो प्रयोग बन जाते हैं। आज यहीं पर ही कक्षा पूर्ण करते हैं और अग्रिम पाठ कल शाम को 9 बजे पढ़ाएंगे। अब प्रश्न काल आ गया है, आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित किया जाता है। आपके मन में कोई भी पूछने की इच्छा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरा एक कहने वाली है, देखिए जी इतना रहा, इतना लिख रहा है, तो चतुर्मुख में मान लीजिए वैकल्पिक जो डबल मौत एक ही लिख सकता था। जो विकल्प होता है ना, अचोर अभंग दे, तो इतना लिखा है कि चतुर्मुख, तो एक कमा दे के चतुर्मुख डबल मौत दे के लिख सकता था। सही कह रहे हैं आप। चतुर्मुख चतुर्मुख, हाँ हाँ, अजय प्राभ्याम रे भगारा। इतना लिखा है। हाँ हाँ, कई पुस्तकों में ऐसा मिलता भी है। अब वो संस्करणों में कहीं नहीं हो पाया, पर होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, और आप व्यायाम व्यवस्थित होना चाहिए, या अच से परे जो रेफ और हकार, उससे परे जो यर, इस तरह से वहां पर मौकोदित हो। और अनिश्चित सूत्र लगाएंगे, अच से परे जो यर, अनिश्चित सूत्र से भी दुत्व कर सकते हो। अच पर में ना हो तो रेफ को दुत्व हो जाएगा, तो वो दुत्व होता है, रेफ को ऐसे दुत्व करते होता है। करते लंबा लंबा हो जाएगा। मान लीजिए खाली चतुर्मुखी रहेगा, खाली ऐसा चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो फिर पाक्षिक लोप होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही द्वित्व करोगे वैसे ही पाक्षिक लोप भी हो जाएगा। जरूरी श्रवण तो लग ठीक ही है, वही जाएगा। चलेगा, खाली एक बार करेगा, लोप करेगा, लोप करेगा। यही मान लीजिए अष्टाध्यायी के इधर ही पाठ पाठ खत्म हो जाएगा। बस यही चलते चलते 4 साल हो जाएगा। बस खाली करेगा। जैसे एक गल्प सुना था मैंने, ये एक मान लीजिए कबूतर, मान लीजिए खाली आता है और जाता है। एक एक राजा का मान लीजिए हर रोज नींद आ जाता है। बोले वो नींद जैसे ना आए तो एक गल्प बोलो जैसे नींद नहीं आता है। तो बोले ठीक है। तो मान लीजिए एक वैद्य ने, वो तो जाल से एक तो बहुत पक्षी धरा है, तो एक पक्षी आता है उड़ जाता है, एक पक्षी आता है उड़ जाता है, ऐसे ही चलता है, चलता है, गोल पर शेष नहीं होता। ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो खैर, हम मनोविनोद करते रहते हैं यहाँ पर। अच्छी बात है, थोड़ा इस बहाने से थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। और कक्षा हम लोगों की बड़ी अच्छी तरह से शालीनता से, एक विचार है, एक विमर्श है। हम एक दूसरे को आधार बना करके हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, मूल ग्रंथ लगाते हैं। और इस तरह से लगाना चाहिए, संभावनाएं करनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है क्या। तो ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बात है। इस तरह से ही ग्रंथ को लगाया जाता है, पाठ को लगाया जाता है। बहुत अच्छा। आज हम यहीं पर विश्रांति करते हैं, कक्षा पूर्ण करते हैं, और कल फिर मिलेंगे 9 बजे। सस छोटी। गुरु जी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, रिकॉर्डिंग जो याद रखिएगा रिकॉर्डिंग है, हाँ, क्योंकि मैं उसे इकट्ठा करके रिकॉर्डिंग आ रही है, पर डे आ रही है। हाँ हाँ, रखता हूँ। आ जाएगी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग जरूर आएगी। दीजिएगा, क्योंकि आप कितना कितना साल तो नहीं है, जितना दिन बचेगा बार बार देखिएगा, बार बार सुनेगा। क्योंकि हम नहीं, मान लीजिए आप कितना साल जिएगा वो तो मालूम नहीं है। जितना तक बचेगा ये बार बार सुनेगा, बार बार सुनेगा, बार सुनते सुनते एक दिन चला जाएगा। नहीं नहीं, जरूर जरूर जरूर। ठीक है विमलेश जी। हाँ सर, प्रणाम। ठीक है। और ये हमारे सत्यम जी कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। कल हम हो सकता है उदाहरण देंगे आपको स्तुश्चनाश्चु का भी, और तोरली का भी। तोरली का भी तवर्ग के 3-4 वर्ण रह जाते हैं, वो देंगे, उदाहरण देंगे आप। चलो ठीक है, आप सभी को नमस्कार।
कल फिर लीजिए मिलते क्योंकि हैं। मान लीजिए वो काशिका में भी नहीं है, इसीलिए मैं ढूंढता हूँ। काशिका में नहीं है। काशिका में काशिका में भी नहीं है, महाभाष्य में भी नहीं है, सिद्धांत हाँ, कौमुदी में कहाँ नहीं भी है, नहीं है। कहीं हाँ, नहीं है। पर हमने एक पुस्तक लिखी है पाणिनि प्रवेशिका। इसीलिए मैंने बहुत इंटरेस्टेड हूँ। हाँ हाँ, मैं उसके उदाहरण आपको दूंगा, अवश्य दूंगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि नमस्कार। मान लीजिए ठीक है, भाष्य प्रणाम। में नहीं मिला मेरा, काशिका के में नहीं मिला, और पूर्व मना तो छूट दिया, वो तो खाली 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, कुछ लिखा नहीं। वो कहाँ भी नहीं है, इसीलिए मांगता हूँ। नहीं, देंगे देंगे, उदाहरण देंगे हम, कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, समूह ठीक। में डाल देंगे, ताकि आप सबको अच्छी तरह से सबको मिल जाए। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। शुभ ठीक रात्रि, है। सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। जय गुरुदेव हाँ, प्रणाम। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक। हाँ गुरु प्रणाम, प्रणाम। हाँ, जय हो जय हो जय हो जय हो। स्वस्ति मंगलम हो यार।